हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 9 मई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया और अपने देश भारत ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि नाइजीरिया ने हस्ताक्षर किए हैं तो बात नाइजीरिया की है, तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, नाइजीरिया की मुद्रा नाइजीरियाई नायरा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा पनामा। पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मुलिनो। पनामा के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर है युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल को गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात ब्रांड एम्बेसडर की चल रही है तो मैं बता दूं आपको, हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन बताया था करंट अफेयर में कि यूनिसेफ इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं करीना कपूर। कौन बन गई हैं? करीना कपूर। ये ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। बात मणिपुर की है तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन वीरेंद्र सिंह और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ व्यापक मूंगा विरंजन दर्ज किया है? इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में शोधकर्ताओं ने व्यापक मूंगा विरंजन दर्ज किया है लक्षद्वीप में। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर होगा क्वांट पावर। क्वांट पावर भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई को शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने एनआरआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से यूपीआई की शुरुआत की है। ये पहला बैंक है जो एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है और वो भी मोबाइल नंबर के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के द्वारा यूपीआई की शुरुआत करने वाला एनआरआई के लिए आईसीआईसीआई बैंक है। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है, याद रखें।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है बजाज। बजाज ऑटो कंपनी ने घोषणा की है कि वह दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी। और ये जो मोटरसाइकिल है 125 सीसी में रहेगी, कम से कम 125 सीसी में इसका इंजन रहेगा और ये डुअल होगी। डुअल का मतलब सीएनजी से भी चलेगी और पेट्रोल से भी चलेगी। सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलेगी ये बाइक, ये मोटरसाइकिल, ठीक है। तो कौन लॉन्च करेगा? बजाज, याद रखिए बजाज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है राकेश सिंह। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सीईओ का मतलब आपको पता होगा, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का फुल फॉर्म होता है। तो पेटीएम के मनी के नए सीईओ बन गए हैं राकेश सिंह, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? इसका राइट आंसर है भावी मेहता। भावी मेहता ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है और ये पुरस्कार इन्हें इस बुक के कवर को डिज़ाइन करने के लिए दिया गया है। यानी ऑक्सफोर्ड बुक का कवर भावी मेहता ने डिज़ाइन किया है और इसी के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 पुरस्कार जीता है भावी मेहता ने, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 7 मई। 7 मई 2024 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। ध्यान रखिए, ये जो विश्व अस्थमा दिवस है यह प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। पहले मंगलवार को, फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है ये मई महीने के हर साल। तो इसकी डेट फिक्स नहीं है। इस बार 2024 में पहला मंगलवार, मई का पहला मंगलवार 7 तारीख को पड़ा, इसलिए 7 मई 2024 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अदरवाइज आपसे पूछा जाए कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है तो उसमें मई महीने के पहले मंगलवार अगर ऑप्शन है तो इसका ये आंसर कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। किस तरह का सेशन लगा आप कमेंट में लिखकर बताइए और अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों में सेशन को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर था सुबोध कुमार। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत अच्छे से आंसर किया और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई इस तरह के आपके आंसर करने को देखकर। साथ ही साथ मैं फिर से कहता हूँ आपसे कि जितना भी आपको आंसर के बारे में डिटेल पता है आप कमेंट में डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब आप इस तरीके से लिखते हो क्वेश्चन का आंसर तो उस क्वेश्चन को आप भूल नहीं सकते, बड़े लंबे समय तक आप उसको याद रखते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप भी अगर पता है आपको क्वेश्चन के बारे में तो डिटेल में लिखेंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर
आपको सभी लोगों को कमेंट में लिखकर बताना है। कमेंट में क्वेश्चन का राइट आंसर लिखकर बताइए। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि किस तरह का हमारा सेशन लगता है, किस तरह का हमारा कंटेंट लगता है। अगर सेशन और कंटेंट दोनों पसंद आते हैं तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको सेशन में कुछ और ऐसी कमी दिख रही है जिसका इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उस तरह के भी अपने सजेशन भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी बात पर अमल किया जाएगा और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी कि और हम और कुछ अच्छा कर सकें, जिससे ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप में से जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सेशन पहली बार देखा है या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, डेली करेंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास भी मिल जाएंगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ही चैनल पर तैयारी कर सकते हो। और आपको हर एक क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक जितने भी कॉन्सेप्ट बने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराया गया है। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आप मैथ की क्लास, करंट अफेयर की क्लास या रीजनिंग की क्लास भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।